राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तु लक्ष्मी में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भादों का महीना शुरू हो चुका है। इसी के साथ त्यौहार की झड़ी लग गई है। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा। संतान की दीर्घायु के लिए खास माने जाने वाले व्रत संतान सप्तमी का व्रत माताएं रखेंगी। इस बार संतान सप्तमी का त्यौहार शुक्रवार यानी 22 सितंबर को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुक्रवार को सुबह 11:16 पर षष्ठी तिथि है। इसके तुरंत बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, यानी मध्यांत व्यापनी तिथि में आने के कारण इस बार सप्तमी शुक्रवार को दोपहर में मनाई जा सकती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 22 सितंबर यानी शुक्रवार को किया जाएगा। इसे माता पिता अपनी संतान के सुख समृद्धि व रक्षा के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी का शुभ मुहूर्त। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर दोपहर 2:14 पर और सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है 22 सितंबर को दोपहर 1:35 तक। अब हम आपको संतान सप्तमी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी देंगे। शिव जी की परिवार प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा आवश्यक रूप में इसमें शामिल होना चाहिए। इसकी पूजा विधि ये है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें। तत्पश्चात संतान सप्तमी व्रत तथा पूजन का संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। इस पूजन में गुड़ से बने 7 पुआ खीर फिर गंगा जल से छिड़ककर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुए, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहाँ पर रख दें। इसके बाद फल फूल धूप दीप से विधिवत पूजन करते हुए पूजा की शुरुआत करें। यदि चांदी का नया कड़ा बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने। पूजन के साथ व्रत कथा सुनने के बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें। इसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत तोड़ें। अब हम आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाएंगे। संतान सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिव जी के सामने डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई।
कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल विवाह न कर पाई। इस पर भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा करने के लिए भी माना जाता है। संतान सप्तमी की कथा समाप्त हुई।